नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर। पिछले 24 घंटों में मध्य पूर्व में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। ईरान और अमेरिका के बीच हरमुज जलडमरू मद को लेकर सीधा टकराव हो रहा है। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात में भी हमलों की घटनाएं सामने आई है। मैं आपको पूरी घटना एक एक करके बताता हूँ। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हरमुज जलडमरू मद की। यह दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है, जहां से करीब 20 से 30% तेल गुजरता है। कुछ समय पहले हुए बड़े संघर्ष के बाद यह सीज फायर यानी अस्थायी युद्ध विराम हुआ था, लेकिन अब यह टूटने की कगार पर है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट फ्रीडम नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया। इसके तहत अमेरिकी नौसेना के जहाज उन व्यापारिक जहाजों और तेल टैंकरों को सुरक्षित निकालने में मदद कर रहे हैं जो हरमुज में फंसे हुए थे। अमेरिका का कहना है कि 2 अमेरिकी झंडे वाले व्यापारिक जहाज सफलतापूर्वक इस रास्ते से गुजर चुके हैं। ईरान ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी। ईरानी नौसेना ने चेतावनी जारी की कि कोई भी विदेशी सैन्य जहाज बिना अनुमति के आगे बढ़ा तो उसे रोका जाएगा। ईरान का दावा है कि उन्होंने अमेरिकी जहाजों पर क्रूज मिसाइलें और ड्रोन दागे। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया कि अमेरिकी जहाज को नुकसान पहुंचा, लेकिन अमेरिका ने इसे साफ तौर पर खारिज कर दिया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटोम ने कहा कि कोई भी अमेरिकी नौसेना का जहाज हिट नहीं हुआ। इसके उलट अमेरिका ने ईरान की छोटी नाव पर हमला किया और 6 से 7 नावों को नष्ट कर दिया। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। ईरान कह रहा है कि हरमुज पर उसका नियंत्रण रहेगा, जबकि अमेरिका इसे खुला रखना चाहता है। अब बात करते हैं संयुक्त अरब अमीरात की। 4 मई की शाम को फुजेरा की ऑयल इंडस्ट्री जोन में भयंकर आग लग गई। यूएई अधिकारियों का कहना है कि यह ईरान से आए ड्रोन हमले की वजह से हुआ। आग पर काबू पाने के लिए तुरंत टीम भेजी गई। इस हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके अलावा दुबई और अबू धाबी में मिसाइल अलर्ट जारी किए। यूएई ने बताया कि ईरान की तरफ से 4 मिसाइलें या लूटरिंग मुनसिन्स आए। एयर डिफेंस सिस्टम ने 3 को बीच में ही रोक लिया, जबकि 1 समुद्र में गिर गई। इंटरसेप्शन के कारण जोरदार धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। जेबेल अली पोर्ट के पास भी सुरक्षा अलर्ट रहा। कुछ जगहों पर फ्लाइट्स प्रभावित हुई और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। ये हमले बड़े पैमाने के नहीं थे, लेकिन सीज फायर के बाद यह बड़ा उल्लंघन माना जा रहा है। पूरा क्षेत्र फिर से अशांत हो गया है। दोस्तों, इसकी पृष्ठभूमि क्या है समझते हैं। फरवरी-मार्च 2026 में अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान के बीच बड़ा संघर्ष हुआ था। उस दौरान हरमुज बंद हो गया, तेल की कीमतें आसमान छूने लगी। अप्रैल में सीज फायर हुआ, लेकिन बातचीत में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई। ईरान अभी भी कह रहा है कि वह दबाव में नहीं आएगा, जबकि ट्रंप प्रशासन जहाजों की आवाजाही को बहाल करना चाहता है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने ज्यादा उकसाया किया तो बड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान का कहना है कि हरमुज उसका क्षेत्र है और वह किसी भी आक्रामक कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब देगा। इसका असर क्या पड़ रहा है दोस्तों? तेल की कीमतें बढ़ गई है, जिसका सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। शिपिंग कंपनियां सतर्क है, बीमा महंगा हो गया है। यूएई, सऊदी अरब जैसे देश हाई अलर्ट पर है। दोस्तों, फिलहाल स्थिति नाजुक बनी हुई है। दोनों पक्ष दबाव की रणनीति अपना रहे हैं, लेकिन एक छोटी सी गलती पूरे क्षेत्र को फिर से युद्ध की आग में झोंक सकती है। पाकिस्तान समेत कुछ देश मध्यस्थता की कोशिश कर रहे हैं। हम लगातार नजर रखे हुए हैं। अगर कोई नया अपडेट आएगा तो तुरंत आपको बताएंगे। कमेंट में जरूर बताएं कि यह जानकारी कैसे लगी और आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले के बारे में। शांति की कामना करते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।